लोग कहते हैं सच्चों पर कहीं जुल्म होता है, अच्छों पर कहीं जुल्म होता है। सच्चों और अच्छों ही पर जुल्म होता है, सच्चों और अच्छों ही पर जुल्म होता है। हमेशा वही सताए जाते हैं जो हक पर गामजन होते हैं। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबिय्यिल अमीनिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान नूरानी ईमानी हक्कानी प्रोग्राम बनाम उर्स हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन व बनाम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत क़याम पज़ीर है, जिसकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं आपकी आबादी के एक ज़िम्मेदार ज़बरदस्त आलिम दीन, आलिम बामल, उस्ताज़ुल उलमा, माहिर उलूम व फ़नून हज़रत अल्लामा मौलाना हैदर अली साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहुल आली अशरफ़ी। मुझसे पेशतर आपने एक नहायत ही मुख्तसर से वक्त में जानदार शानदार खिताब आपने समात किया। आपकी आबादी के चमकते दमकते ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत हाफ़िज़ व क़ारी निसार अहमद साहब क़िबला से अल्लाह उन्हें और बरकत तरक्कियाँ अता फ़रमाए। इनके ज़रिए किसी भी आबादी का जब कोई इंसान मशहूर होता है, कोई फ़र्द ख़ास, तो उसके ज़िम्न में वो आबादी का भी नाम होता है। अब ये तंग नज़री है, अलमिया है। उस्ताद का शागिर्द मशहूर हो और उस्ताद के पेट में दर्द हो, अल्लाह ऐसी तंग नज़री से महफूज फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मेरे बाद आपको मैं मुतमन्नी भी नहीं रहता कि मेरी गुफ्तगू हो, मैं बहुत बोला हूँ, लेकिन कुछ लोगों का इसरार था, इखलास था, इसलिए मैं माइक पर आ गया। वरना मैं तो खुद ही चाहता हूँ कि जो हमारे बाहर के मेहमान आए हुए हैं उनका प्रोग्राम हो भरपूर, मैं भी समात करूँ, आप हजरात भी समात करें, और इंशाअल्लाह आपको भरपूर समात करना है। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फजल है
हम अहले सुन्नत वल जमात निस्बती हैं। क्या हैं? निस्बती हैं, निस्बत वाले हैं। और हमारी निस्बतें महदूद नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी निस्बतें हमको हासिल हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कादरी भी हैं, अशरफी भी हैं, नक्शबंदी भी हैं, सोहरवर्दी भी हैं, रज़वी भी हैं, बरेलवी भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी भी हैं। ये जितने में अल्फाज बोल रहा हूँ सब में याए निस्बती लगी हुई है, सब में याए निस्बती लगी हुई है। और निस्बत से चीज़ मुमताज़ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिनका उर्स मना रहे हैं तो इस निस्बत से अल्हम्दुलिल्लाह निज़ामी भी हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हैं? निज़ामी भी हैं। तो ये निस्बतें बहुत अज़मत रखती हैं, बड़ी अहमियत रखती हैं। जब अजीम शय से किसी शय की निस्बत हो जाती है तो वो निस्बत के सदक़े में वो चीज़ खुद भी अजीम हो जाती है। निस्बत वाली चीज़ खुद भी अजीम हो जाती है। बज़ाते खुद कोई चीज़ अजीम नहीं होती, बल्कि उसका किसी अजीम चीज़ से ताल्लुक़ होता है, रब्त होता है, कनेक्शन होता है, एक गहरा ताल्लुक़ होता है, एक गहरी निस्बत होती है। जब बड़ी शख्सियत से तो ये निस्बत वाली चीज़ भी उसके सदक़े में बड़ी हो जाती है। इसी की तर्जमानी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत आकाए नेमत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। अल्लाह हमारी इन निस्बतों को सलामत रखे। मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, जिंदा दिली के साथ एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व शफीक़िना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाज़रीन हैं, काफ़ी मजमा है। बेचारे इस महल्ले के ये नौजवान बच्चों ने, अल्लाह ने इनको इस नेक काम की तौफीक दी, ये आगे बढ़े, इन्होंने नेक काम के लिए कदम बढ़ाया। आका फरमाते हैं बंदे की तरफ से कोशिश होती है, कामयाबी अल्लाह की तरफ से मिल जाती है। इन बच्चों ने मुझे बताया कि हम तो मायूस हो रहे थे, हज़रत हम कैसे प्रोग्राम कर पाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेक काम के लिए जब अल्लाह का बंदा निकलता है, नेक काम के लिए इखलास होता है तो अल्लाह की मदद होती है, उसकी नुसरत होती है। तो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इतना मजमा हो जाएगा, इतना कामयाब प्रोग्राम हो जाएगा माशाअल्लाह। तो ये इखलास और नेक काम के लिए जब बंदा आगे बढ़ता है तो अल्लाह की मदद होती है। अल्लाह इस तरह से और बच्चों को जज्बा अता फरमाए कि वो नेक काम के लिए इक़दाम करें, वरना तो आज माहौल बहुत बुरा है। कहाँ नेक काम के लिए बंदे आगे बढ़ते हैं, ख़ास तौर से नई नस्लें, नौजवान बच्चे। ये अल्लाह का फजल है। हुजूर पीरो मुर्शिद खतीबुल बराहीन सूफ़ी निज़ामुद्दीन का ये ख़ास फैज़ है कि इनको ये तौफ़ीक मिली नेक काम करने की, और बुज़ुर्गों से जब निस्बत होती है तो कामयाबी मिली जाती है। मेरे बाद आपको अभी असल शायर को भी समात करना है, असल खिताब भी समात करना है। मैं चंद लम्हात के लिए हाज़िर हूँ। दुरूद शरीफ एक मरतबा और पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि। हमारी जान, आपकी जान, ये छोटे बच्चों की जान, नौजवानों की जान, जवानों की जान, बुजुर्गों की जान, ख़वातीन इस्लाम की जान, सारे मोमिनीन की जान क्या है जानते हैं? हम सब की क्या जान है जानते हैं? नहीं जानते। मुसलमान की जान है इश्क़ मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक, जिंदाबाद। क्या है? छोटे मोमिन बच्चों की जान इश्क़, जवानों की जान इश्क़ मुस्तफ़ा, बुजुर्गों की जान। इश्क़ मुस्तफ़ा। ये इश्क़ मुस्तफ़ा हमारी जान है, मोमिनों की जान है, मोमिनों की शान है। और इश्क़ मुस्तफ़ा जान ही नहीं, शान ही नहीं, इश्क़ मुस्तफ़ा ही हमारा असले ईमान है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, यही असले ईमान है, बेशक। आओ बरेली की सरजमीन पर चलो। आला हजरत अज़ीमुल बरकत आकाए नेमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इरशाद फरमाते हैं, इश्क है जाने मुस्तफ़ा, वाह, बेशक। इश्क है जाने मुस्तफ़ा, जाने मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। इश्क है जाने मुस्तफ़ा, रोज फजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा उठाए क्यों? जिसको हो दर्द का मजा, वो नाजे दवा। तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत यही क्या है? असले ईमान है। यही हमारी और सारे जहां की जान उस जान पर कुर्बान, उस जान पर कुर्बान। इसलिए एक मोमिन सब कुछ गवारा कर सकता है, मगर शाने रिसालत में गुस्ताखी, शाने रिसालत में गुस्ताखी नहीं, गवारा नहीं कर सकता। यही तारीख बोलती है, यही तारीख इस्लाम बोलती है। इस्लाम के नाम पर सबसे पहली जंग जो लड़ी गई जानते हैं ना? जंग बद्र। बड़ा सताया गया मुसलमानों को। मुसलमान हर दौर में सताया गया, आज भी सताया जा रहा है हर दौर में। और जो हक और सच पर होते हैं वही सताए जाते हैं। हक और सच पर जो होते हैं, हमारे आका सादिक और अमीन जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, कुफ़ारे मक्का ने सताया। जो मुसलमान दामने इस्लाम में आ गए उनको भी सताया। इतना सताया, इतना सताया, मक्की जिंदगी तंग कर दी गई। मुसलमानों को, सरकार को अपना वतन छोड़ना पड़ा, मक्का छोड़ना पड़ा और फिर वहां से हिजरत करना पड़ी। जानते हैं कि नहीं तारीख इस्लाम? सरकार आए, मदीने तशरीफ ले आए, इतना जुल्म हुआ। लोग कहते हैं सच्चों पर कहीं जुल्म होता है, अच्छों पर कहीं जुल्म होता है। सच्चों और अच्छों ही पर जुल्म होता है, सच्चों और अच्छों ही पर जुल्म होता है। हमेशा वही सताए जाते हैं जो हक पर गामजन होते हैं। एक नबी और रसूल से बढ़कर कोई भी हक पर ज्यादा गामजन नहीं हो सकता। आका की हर हर बात सच्ची, हर हर कौल सच्चा। उनकी सच्चाई की गवाही हम क्या बल्कि गैर भी देते थे। कुफ्फार मुशरिकीन कहते थे आप सादिक हैं और अमीन हैं। तो सरकार की सदाकत और अमानत का ये आलम था, मगर सताया गया मुस्तफ़ा को। सरकार पर जिंदगी मक्की तंग कर दी गई, मुसलमानों को सताया गया, मक्का छोड़ना पड़ा। मदीना आए, यहां पर भी आकर के सुकून नहीं, यहां पर भी परेशानी है। मुसलमानों को यहां भी सताया जा रहा है, यहां भी प्लानिंग हो रही है। काफिर और मुशरिक चाहते हैं कि मुसलमानों को नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दाब दिया जाए, हक को सदाकत की आवाज़ को हमेशा के लिए दफन कर दिया जाए। कुफ्फार और मुशरिकीन ने प्लान बनाया, चलो अब नबी पर हमला किया जाए, जो मुसलमान आबाद हैं मदीने में इन पर हमला किया जाए। लेकिन नबी को मिटाने वाले मिट गए, मिटा ना सके। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे कल हयात थे वैसे ही आज भी हयात हैं। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरा फाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। माशाअल्लाह, वाह। जिन्होंने चाहा
नबी को घटा दिया जाए, नबी को मिटा दिया जाए, इस्लाम की आवाज को दबा दिया जाए, तभी हमको सुकून मिलेगा। लेकिन जिन्होंने मिटाना चाहा था वो मिट गए, जिन्होंने घटाना चाहा था वो घट गए। मेरे नबी का चर्चा कल भी था, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। माशाअल्लाह, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से निजामी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घटाने वाले घट गए, घटा ना सके, मिटाने वाले मिट गए, मिटा ना सके। सरकार कल भी जिंदा थे, बादे विसाल आज भी। आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने, हमारा दिल भी चमका दे चमकाने। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो सबकी जान क्या है? इश्क़े, हाँ, और ये इश्क़े मुस्तफ़ा जिसके पास है, ये इश्क़े मुस्तफ़ा की हरारत जिसके दिल में है, जो इश्क़े मुस्तफ़ा की आग में जल रहा है, अपने आप को इश्क़े मुस्तफ़ा की अपने दिल में हरारत लिए हुए है, और इस हरारत के साथ, इस इश्क़े मुस्तफ़ा की हरारत और आग के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है, तो इस इश्क़े मुस्तफ़ा की आग की बदौलत जहन्नम की आग हराम हो जाएगी। इस इश्क़े मुस्तफ़ा की आग की बदौलत जहन्नम की आग, तो जो ये चाहता है हम जहन्नम से बच जाएं, जहन्नम की आग हमको ना जलाए, तो उसके लिए चाहिए अपने दिल में इश्क़े मुस्तफ़ा की आग लगा ले और इश्क़े मुस्तफ़ा में अपनी ज़िंदगी गुजारे। ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। अगर आप चाहते हो जहन्नम की आग आप पर बुझ जाए, हमारे बच्चे चाहते हैं जहन्नम की आग आप पर बुझ जाए, हमारे नौजवान चाहते हैं जहन्नम की आग बुझ जाए, हमारे जवान चाहते हैं आप पर जहन्नम की आग बुझ जाए, हमारे इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनें चाहती हैं जहन्नम की आग उन पर बुझ जाए, तो ज़रूरत इस बात की है अपने अपने दिलों में इश्क़े मुस्तफ़ा की आग लगा लो। इस इश्क़े मुस्तफ़ा के सदक़े में जहन्नम की आग आप पर आखिरत में बुझ जाएगी। आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है जो आग बुझा देगी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आग लगाई है वो आग बुझा देगी, जो आग बुझा देगी। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सुनो, इश्क़े मुस्तफ़ा जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। इश्क़े मुस्तफ़ा जिसके पास है उसके पास सब कुछ है, उसका सब कुछ है और उसके पास सब कुछ है। जिसके पास मुस्तफ़ा के इश्क की, सरकार की मोहब्बत की दौलत और नेमत है, तो ये ज़मीन उसकी, आसमान उसका, लौहो कलम उसके, खुश्को तर उसके, शम्सो कमर उसके, ये ज़मीन व ज़मा उसके, सारा जहां उसका। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर आप चाहते हो कि सारी चीज आपके कब्जे में आ जाए, सारी चीज आपकी मिल्कियत हो, तो एक चीज की शर्त है, मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ। मुस्तफ़ा के, अल्लाह अपने हबीब की सच्ची गुलामी अता फरमाए, सरकार की मोहब्बत अता फरमाए, इश्क़े मुस्तफ़ा अता फरमाए, इसी इश्क़े मुस्तफ़ा में हमें जीने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और इसी इश्क़े मुस्तफ़ा में रब्बे करीम हमें मौत नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, 10:58 हो रहे हैं। मैंने कुरान की जो आयत करीमा पढ़ी इसका तर्जमा करता हूँ, और अल्लाह ने कुरान की इस आयत में हमें किस चीज़ की तालीम दी, मैं ये बताता हूँ, अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैंने कुरान की 5वें पारे की आयत करीमा सूरह निसा है, और 5वां पारा है, रुकू नंबर 6 है, उसकी आयत नंबर 64 है।
मैंने कुरान की आयत करीमा की तिलावत की, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हम और आप इंसान हैं। कौन है? इसमें कोई शक है? इंसान से गलती होती है, खता होती है। अल इंसानु मुरक्कबुम मिनल खताए वन निस्यान। इंसान खता, गलती और भूल का एक मजमूए मुरक्कब है। इससे बना इंसान। इंसान से गलती होती है, इंसान से खता होती है, इंसान से चूक होती है, इंसान से गुनाह सगीरा कभी होता है, कभी गुनाह कबीरा होता है कि नहीं? और कितने होते हैं? बेशुमार होते। इतने गुनाह होते हैं, इतने गुनाह होते हैं को कोई गिनती नहीं। हमसे सुबह शाम गुनाह होते, रात और दिन गुनाह होता है, लम्हा लम्हा गुनाह होता है। आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत इरशाद फरमाते हैं, दिल लहवों में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तर से सजा ये भी नहीं वो भी नहीं। लम्हा लम्हा हम गुनाह करते हैं, वक्त हम पर कदम कदम पर हमसे गुनाह होते हैं। कभी जानबूझकर गुनाह होते हैं और कभी भूल से गुनाह होते हैं। कभी गुनाह सगीरा होता है, कभी गुनाह कबीरा होता है और हमको एहसास भी नहीं होता। मगर अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ मेरे ईमान वालों बंदो, अगर तुमसे गुनाह हो गए हैं तो तरीका कुरान बता रहा है, अल्लाह तालीम दे रहा है। अगर गुनाहों की माफ़ी चाहते हो, तौबा चाहते हो, अपने गुनाहों की तलाफ़ी चाहते हो, तो अल्लाह कुरान में दुआ करने का, माफ़ी करने का एक तरीका बता रहा है। वो माफ़ी का तरीका क्या है? गौर से सुनो। गुनाह हमसे हुए हैं कि नहीं? हुए हैं कि नहीं? गुनाहों से पाक हैं? गुनाहों से कोई पाक नहीं। हाँ हाँ, गुनाहों से सिर्फ दो मखलूक पाक है, एक फरिश्ते और एक अंबिया। आप तो दोनों में से कुछ भी नहीं है, इसलिए हम गुनाहों से पाक, गुनाहों से साफ। अब अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदो, ईमान वालों बंदो, अगर तुमने गुनाह किए हैं तो अब गुनाहों से माफ़ी चाहते हो, आप ये चाहते हो आपके गुनाह माफ़ कर दिए जाएं, तो अल्लाह कुरान में तरीका बता रहा है गुनाहों से माफ़ी का। गुनाहों से माफ़ी का क्या तरीका है बताओ? गुनाहों से माफ़ी का क्या तरीका है बताओ? अल्लाह फरमाता है, गुनाहों से माफ़ी का तरीका ये है, हम तो गुनाह बहुत करते हैं, नहीं करते? नाफरमानियाँ, गुस्ताखियाँ बहुत करते हैं। कभी माँ बाप की गुस्ताखी नाफरमानी कर दी, होती है कि नहीं? अरे होती है कि नहीं? हाँ, ये तो बहुत हो रहा है। जवानी के नशे में वालिदैन तो समझा रहे हैं, बेटा गलत माहौल में ना जाओ, उधर ना जाओ, उधर ना जाओ, बेटा अपने वक्त का लिहाज करो, माँ बाप समझाते हैं। लेकिन नौजवान है, वो मानता ही नहीं, ना अपनी बाप की सुनता है ना माँ की सुनता है। बाप को भी तकलीफ पहुंचाता है, माँ को भी तकलीफ पहुंचाता है, और अगर भाई समझाता है उसको भी तकलीफ पहुंचाता है, पड़ोसियों को तकलीफ पहुंचाता है। आज एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं कि नहीं? लेकिन जो मोमिन है, मोमिन की शान ये कि मोमिन खुद तो तकलीफ सह लेता है मगर दूसरे को तकलीफ पहुंचाता। आका फरमाते हैं, अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान तो वो है जिसके हाथ से भी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, जबान से भी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। और आज हम ऐसे मुसलमान हैं, जबान से भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं और साहब अपने हाथ से भी दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं। अल्लाह ने ताकत दे दी है तो उसी पर फख्र करते हैं, नाज करते हैं। अल्लाह ने कुव्वत गोयाई अता फरमा दी है, जबान का गलत इस्तेमाल करते हैं। मगर कयामत के दिन पूछा जाएगा, कयामत के दिन हिसाब किताब होगा जर्रे जर्रे का। तैयारी है, हिम्मत है वहां हिसाब किताब देने की? अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। हे हबीब, आपके रब की पकड़ बहुत सख्त है। यहां तो घोटाला किया, एक दूसरे का हक मारा, एक दूसरे की चोरी कर ली, और अगर उसने मुकदमा कर दिया तो साहब पुलिस वाले आए तो पुलिस से छुपकर भाग सकते हो, पुलिस की गिरफ्त से बच सकते हो। मगर कयामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी, वहां से भाग सकते हो? वहां से भागोगे? वहां से भागने का मौका मिलेगा? यहां दरोगा की पकड़ से भाग सकते हो,
पुलिस की पकड़ से भाग सकते हो, डीएम एसडीएम की पकड़ से भाग सकते हो, कोतवाल की पकड़ से भाग सकते हो, दीवान की पकड़ से भाग सकते हो, मगर क़यामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह की पकड़ से कोई भाग सकता है? हरगिज़ नहीं। इसलिए आखिरत की फिक्र करो। किसकी फिक्र करो? अल्लाह हमें आखिरत की फिक्र की तौफीक अता फरमाए। इसलिए अपने वालिदैन को ना सताओ। वालिदैन को तकलीफ पहुंचाई, वालिद को नाराज कर दिया, माँ को नाराज कर दिया, भाई को नाराज कर दिया, चचा को नाराज कर दिया, अजीज़ो अकारिब को नाराज कर दिया, रिश्तेदारों को नाराज कर दिया। अब उनको राजी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माँ बाप को नाराज कर दिया, उनकी बात नहीं मानी, क्या करना पड़ेगा? माँ नाराज है तो माँ की खिदमत में जाके माफी मांगना पड़ेगी। बाप नाराज हो गया, आपने बाप की बात नहीं मानी, और बाप नाराज हो गया तो बाप की खिदमत में हाजिर होकर के माफी मांगना पड़ेगी। भाई नाराज हो गया तो भाई की खिदमत में जाकर के माफी मांगना पड़ेगी। रिश्तेदार नाराज हो गया तो रिश्तेदार की खिदमत में जाकर के माफी मांगना पड़ेगी। यही ना तरीका है दुनिया में, तो यही तरीका है। मगर हमने अपने रब को नाराज कर दिया, हमने नमाज नहीं पढ़ी। अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो। कै वक्त की पढ़ना है? अरे 24 घंटे में कै वक्त की पढ़ना है? कितने वक्त की पढ़ते हो? गोल सही है, झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, पढ़ते ही नहीं है। कहां 5 वक्त की? किसी ने कभी 1 वक्त की पढ़ ली। 8वें दिन जुमा आ गया, नहा धो के पहुंचे, वो भी उस वक्त जबकि इमाम खुतबे में बैठ गया और खुतबा शुरू हो गया। जो फरिश्ते लेकर के आते हैं रजिस्टर अपने, ताकि उसमें एंट्री करें कि कौन कौन नमाज पढ़ने के लिए आए। ये जनाब उस वक्त पहुंचे कि इमाम ने खुतबा शुरू कर दिया पढ़ना, तो उस वक्त तो एंट्री, वो रजिस्टर बंद हो जाता है। 8वें दिन भी टाइम से नहीं पहुंचते। जिस मकसद के लिए दुनिया में भेजे गए हो, अल्लाह की बंदगी के लिए, उसको भूले हुए हो और तरक्की का ख्वाब देख रहे हो, बुलंदी का ख्वाब देख रहे हो। बुलंदी मिलेगी? हरगिज़ नहीं। जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा है उस मकसद में लगोगे तभी आपको तरक्की मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, दुनिया की भी कामयाबी और उखरवी की कामयाबी, उखरवी कामयाबी। अगर आप दुनियावी उखरवी कामयाबी चाहते हो, अल्लाह के बंदे हो, तो जब अल्लाह का बंदा है तो वो अपनी जिंदगी बंदगी में गुजारेगा। किस में गुजारेगा? इसलिए जिस मकसद के लिए आए उस मकसद को पहचानो, वरना बहुत पीटे जाओगे। और वहां बचाने वाला, तो यहां तो नाराज कर दिया एक दूसरे को दुनिया में, उसके पास पहुंचे, माफी मांग ली, राजी हो गया, और आपने नमाज नहीं पढ़ी, तो कौन नाराज हुआ? बोलो। रमजान का महीना आया, 1 महीने के रोजा नहीं रखा, कौन नाराज हुआ? हज फर्ज है, हज की अदायगी नहीं की, कौन नाराज हुआ? ज़कात वाजिब है मालिक निसाब पर, ईमानदारी के साथ ज़कात नहीं निकलता। और ये ज़कात गरीबों का हक है, मिस्कीनों का हक है, मदरसों का हक है, बेवाओं का हक है अमीर है अरबपति खरबपति, गरीबों का हक खा रहा है, हक तलफी कर रहा है। ज़कात अदा ना की, किसको नाराज किया? अरे बोलो, रब को। और रब को नाराज कर दिया, रब की ना मानी, रब का फरमान ना माना, रब को नाराज, तो अब कहां जाओगे? अरे माफी के लिए कहां जाओगे? रब तो मकान से पाक है, रब तो जमान से पाक है, रब तो मकान से पाक है, वो तो लामका उसकी शान है, तो अब कहां जाओगे? ये तो बाप नाराज था, बाप के पास पहुंच गए, बाप के मकान में पहुंच गए, बाप से माफी मांग ली, हाथ पैर पकड़ लिए, लेकिन रब नाराज है तो कहां जाओगे? तो कुरान फरमाता है, अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए लोगों, नमाज ना पढ़ी मुझको नाराज कर दिया है, रोजा ना रखा मुझको नाराज कर दिया है, ज़कात ना दी मुझको नाराज कर दिया है, आपने रोजे की अदायगी ना की मुझको नाराज कर दिया है। तो अगर मुझे राजी करना है तो कहीं और ना जाओ, मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ, मैं राजी हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां हाजिर हो जाओ? हबीब की बारगाह में। तो मैं राजी, ये मैं थोड़ी बोल रहा हूं, अल्लाह का कुरान बोल रहा है, कुरान ऐलान कर रहा है। कुरान की कोई बात गलत हो सकती है? हो सकती है? नहीं। नबी की कोई बात, कुरान की कोई बात गलत? वजह है, मैं अपनी मर्जी से बोलता हूं। ये शमीम भाई बैठे हैं, ये अपनी मर्जी से बोलते हैं, मेरे पास जाते हैं तो ये अपनी मर्जी से तो बोलते हैं।
ये अंसारी भाई बैठे अपनी मर्जी से बोलते हैं, सरपरस्ती जो फरमा रहे हैं हजरत अल्लामा हैदर साहब क़िबला ये अपनी मर्जी से बोलते हैं, नकीम इजलास अपनी मर्जी से बोलते हैं, खतीब अहले सुन्नत कारी निसार अपनी मर्जी से बोलते हैं, हमारे मुकर्रर खुसूसी आही अपनी मर्जी से बोलते हैं, हम सब अपनी मर्जी से बोलते हैं। लेकिन जब रब का हबीब बोलता है तो अपनी मर्जी से नहीं बोलता, वो अपने रब की मर्जी से बोलता है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद माशाअल्लाह। इसलिए है जिंदाबाद। सारा जहान रब की मर्जी चाहता है, सारा जहान रब की मर्जी चाहता है। मैं रब की मर्जी चाहता हूं, आप रब की मर्जी चाहते हैं, बच्चे रब की मर्जी चाहते हैं, सारा जहान रब की मर्जी चाहता है, मगर रब अपने हबीब की मर्जी चाहता है। आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत इरशाद फरमाते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा चाहता है, इसलिए अल्लाह फरमाता है, ए मेरे बंदो अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो मेरे हबीब की बारगाह में हाजिर हो जाओ तो मैं राजी हो जाऊंगा। ये कुरान बोल रहा है। मगर आपकी तौबा कबूल तो होगी, मगर तौबा की कबूलियत के लिए 3 शर्तें हैं। इधर देखो, क्या शर्तें, क्या उंगली दिखा रहा हूं, आंखें खोल कर देख रहे हो कि आंखें बंद करके? खोल करके। हाँ, खोलने तो पड़ेंगी, जब देखना है तो खोलना पड़ेंगी। आप बंद कर लें और कुछ देख लें, ये हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो अल्लाह वालों की शान है, उन्हें कुछ देखना है तो आंख खोलने की जरूरत नहीं। ये अल्लाह वाले तो उन्हें कुछ देखना है तो बंद करते हैं आंखें, सब कुछ देख लेते हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं। दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। मगर हमें कुछ देखना है तो, अरे हमें कुछ देखना है तो आंखें बंद करना पड़ेंगी। ये देखो, कोई जज्बात में बोला, बंद करना पड़ेंगी। कलंदर आदमी है हजरत, कलंदर है। अरे तो कोई कलंदर भी हो तो फिर समझ लो, फिर तो सिकंदर ही है। हाँ, लेकिन नारा नहीं याद है। नारा याद नहीं है, नारा याद है। हाँ, लगाओ तो फिर। जिंदाबाद। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम गुनाहगार हैं कि नहीं, खताकार हैं कि नहीं, सियाकार हैं कि नहीं, गुनाहों से तौबा चाहते हो कि नहीं? बोलो। 3 शर्त है। कै शर्तें? खता माफ हो जाएगी, दुआ कबूल होगी। कै शर्तें? 3। इधर तक भी बहुत दूर तक मजमा है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हाँ, इधर भी जहां नजर डालो सब में जानदार लोग हैं। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। कै शर्तें हैं? ठीक, वो 3 शर्तें क्या हैं? एक तो दरबारे मुस्तफ़ा की हाजिरी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दरबारे मुस्तफ़ा में हाजिरी देने के बाद वहां पर माफी, जो गुनाह किए हैं उससे माफी तलाफी, ये दूसरी शर्त हुई। और फिर उसके बाद तीसरी शर्त यह है कि सरकार तुम्हारे लिए दुआए शफात भी फरमाएं। 3 शर्त है बारगाहे मुस्तफ़ा में। बोलो, ये कुरान की आयत से ही साबित है। बारगाहे मुस्तफ़ा में हाजिरी और वहां जाकर के माफी, और माफी मांगे तो सरकार अल्लाह की बारगाह में सिफारिश भी कर दें। सरकार की सिफारिश भी, सरकार की शफाअत भी, दरबारे मुस्तफ़ा में हाजिरी, वहां पर पहुंचकर माफी, और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुनाहगार उम्मत के लिए सिफारिश भी फरमाएं। ये 3 चीज पाई जाएगी तब कहीं जाकर के तौबा। अब आप सोचते होंगे बहुत सारे मुसलमान तो ऐसे हैं जो वहां जा ही नहीं सकते, और गुनाह किए हैं, अब क्या होगा, खताएं की हैं, अब क्या होगा। सब तो वहां नहीं जा सकते, तो अब गुनाहों की तलाफी कैसे होगी, गुनाहों की सूरत क्या निकलेगी कि हमारे खताएं माफ हो जाएं, गुनाह माफ हो जाएं। तो सुनो, हमारे आका का आलम तो ये है, जो उम्मती जहां पर भी है वहीं से दिलजमी के साथ, हुजूर कल्ब के साथ सरकार की तरफ मुतवज्जे हो जाए, तो सरकार बज़ाहिर तो मदीने में है, लेकिन हकीकत में हर आशिक के सीने में है, हर आशिक के। इसलिए गरीब ये ना घबराए, ये ना सोचे कि हम वहां कैसे पहुंचेंगे।
बस अपने दिल में मुस्तफ़ा का ख्याल बसाओ, अपने दिल में तसव्वुर करो, मुस्तफ़ा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ तो मुस्तफ़ा हाजिर है। मुस्तफ़ा तो मगर 3 शर्त है, ये दिल से हुजूरी हो और फिर माफ़ी तलाफ़ी और फिर सरकार, तो क्या होगा फिर इंशाअल्लाह तौबा। और कुछ लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है, बिदअत है, नाजायज़ है, हालांकि बगैर इसके तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। अच्छा मैं ये कह रहा हूं ये लोग कितनी अक्ल के मोटे हैं। अगर हमें चलना है तो किससे मदद मांगनी है? अरे बोलो ना, सर से चलते हो क्या? अगर हमको चलना है तो किससे मदद मांगनी है? पकड़ना है तो किससे मदद मांगनी है? देखना है तो किससे मदद मांगनी है? सुनना है तो किससे मदद मांगनी है? सूंघना है तो किससे मदद मांगनी है? किसी शय के टेस्ट और जायके को लेना है तो किससे मदद मांगनी है? किससे? मैं समझा नाक से। किसी चीज को सूंघना है, बदबू है, खुशबू है, किस चीज से मदद मांगनी है? कुछ सोचना है, गौर व फिक्र करना है, किससे मदद मांगनी है? बोलो। लिखना है, किससे मदद मांगनी है? किससे? हाथ से। लिखना है, किससे मदद मांगनी है? कलम से। लिखना है तो क्या कहेंगे? अरबी में कहेंगे हमको लिखना है, ए कलम हमारी मदद कर, तो हम कहते हैं कतब तो बिल कलम, मैंने लिखा कलम की मदद से। लिखने में मैं इससे मदद मांग रहा हूं, ए कलम मुझको लिखना है, तू मेरी मदद कर। एक ये बताओ, जानदार चीज है गैर जानदार? अरे बोलो, कोई मुश्किल सवाल है? बहुत सवाल सोच समझ के बोल रहे हो। जानदार गैर जानदार? अक्ल वाली गैर अक्ल वाली? गैर अक्ल वाली। जान, अब इससे हमने लिखने में मदद मांगी, एक कलम हमें लिखना है, तू हमारी, और इसने मदद कर भी दी। लिखने में मदद मांगी इसने, लिखने में मदद। तो ये बेजान चीज, ये कमतर चीज जब लिखने में मदद कर रही है हमारी, और हम इस गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं, ये अल्लाह है गैरुल्लाह? बोलो, कितनी मोटी अक्लें हैं, कितनी मोटी अक्लें हैं। ईमान गया, शान रिसालत में गुस्ताखी क्या गई तो सब कुछ गया, अक्ल भी, सही फिक्र भी, सब कुछ गया। अब तो बोलते ऐसा है जैसे पागल से भी बदतर, 2 कदम आगे, उनसे भी 2 कदम। आला हजरत अजीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, कल न मानेंगे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वहां तो मजबूरन सबको ही मानना है, मानना यहां का काम आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों ने यहीं से माना है, माना था, मान रहे हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे मानते। और मुस्तफा से मांगा था, मांग रहे हैं और मांगते। हम मुस्तफा के मंगता थे, मंगता हैं और मंगता। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, और जो मांगता है दिल से उसी को मुस्तफा देते हैं। जो दिल से मांगता है मुस्तफा। आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत इरशाद फरमाते हैं, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे, वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। ऐसा भी तो हो कोई जो आह करे दिल से, ऐसा भी तो हो कोई, दिल से मांगो तब मिलेगा। दिल से मौलाना आज़म क्या करें, बहुत सारी दुआ करते हैं, दुआ कबूल ही नहीं होती। ये ज़बानी यहीं से दुआ निकल रही है, हल्के से ऊपर से ये कबूल होगी। दिल से निकालो, दिल से दुआ, दिल से हो, दिल लरज रहा हो, आंखों में आंसू हो, पूरा इखलास हो, और फिर सरकार का वसीला हो, और फिर परवरदिगार से दुआ हो, तो इंशाअल्लाह दुआ कबूल होगी। दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है। पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज
मगर रखती है। दुरूद शरीफ पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने के आसपास का एक देहाती, एक आराबी, जब कुरान की आयत करीमा नाजिल हुई तो उसने सोचा मैं सरकार गुनहगार हूँ, चलो सरकार की बारगाह में हाजिरी देता हूँ, मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी दूंगा, सरकार दुआ फरमाएंगे, मेरी गुनाहों को माफ़ कर दिया जाएगा। एक देहाती ने कुरान की आयत करीमा सुनी और सफ़र करके जब मदीना तैयबा पहुंचा, अहले मदीना से पूछा नबी आखिरुज़्ज़मा कहाँ हैं? सहाबा ने कहा, जानिसारों ने कहा, ए अराबी तू आ जा रहा है। सरकार को हयात ज़ाहिरी से विसाल फरमाए हुए 3 दिन हो गए हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विसाल फरमा लिया है। ये आराबी ज़ारो कतार रोता है, तुरबत नबी पर जाता है, सरकार की तुरबत पर पहुंचा और पहुंच कर के ज़ारो कतार रोता है, सरकार मैंने तो कुरान की आयत करीमा पढ़ी है, सरकार अल्लाह फरमाता है अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लो, अगर तुमसे खताएं हो जाएं, गुनाह हो जाएं, तो मेरे हबीब की बारगाह में चले जाओ और मेरे हबीब की बारगाह में जाकर के दुआ करना और हबीब तुम्हारे लिए सिफारिश फरमा देंगे तो मैं तौबा को कबूल कर लूंगा, गुनाहों को माफ कर दूंगा। सरकार मैं तो ये आयत सुनकर के आया था, सरकार आज आप कब्र अनवर में हैं, लेकिन सरकार गुनाहों की माफी के लिए लंबा सफर करके आना मेरा काम था, सरकार ठोकरें खा खा करके जमीन पर गिरना मेरा काम था, सरकार अब सहारा देकर के उठाना आपका काम है, मेरे गुनाहों को माफ कराना आपका काम है। ये नबी का उम्मती ज़ारो कतार रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, तुरबते अनवर की खाब के पाक को अपने सर पर डालता है, ज़ारो कतार रोता है। मदारिक में है, इब्ने कसीर में है, ये उम्मती रो रहा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को गवारा ना हुआ, आका ने कब्र अनवर से इरशाद फरमाया, ए मेरे गुनहगार उम्मती, अगर सफर करके अपना वतन छोड़ करके मेरी बारगाह में आना तेरा काम था तो बख्शवाना मेरा काम है। कद गोफिरा लक, ए मेरे गुनहगार उम्मती, मायूस ना हो, रोने की जरूरत नहीं है, उदास होने की जरूरत नहीं है, जा तेरे गुनाह बख्श दिए गए हैं, तुझको माफ कर दिया गया है। यह है दरबार मुस्तफ़ा, अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा कब्र अनवर में है और कब्र से निदाई, आका ने फरमाया मेरे उम्मती रोना, खुद गोफिरा लक, तेरी मग़फ़िरत कर दी गई है। आता है गरीबों पर उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और कहें मंगते का भला हो। इससे एक मसला यह भी साबित हुआ कि नबी मुर्दा नहीं, नबी जैसे पहले जिंदा थे वैसे ही सुबह क़यामत तक। इसलिए तो सरकार ने कब्र से फरमाया कद गोफिरा लक, ए उम्मती तेरी बख्शिश कर दी गई, मग़फ़िरत कर दी गई। मुस्तफ़ा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं, सुबह क़यामत तक जिंदा हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। मग़फ़िरत हुई कि नहीं? गैरुल्लाह से मदद मांगना नाजायज़ होता तो ये मदीने का रहने वाला आता नबी से मदद मांगता? सहाबा मदद मांगे सरकार से, सारे सहाबा सरकार से। अगर गैरुल्लाह से सरकार से मदद मांगना बिदअत होता तो ये मांगते? इसलिए ये अपने अपने ईमान की कमी है। अल्लाह हमें उसी मजहब हक्का पर अहले सुन्नत वल जमात, जिसकी तर्जमानी और आज जिसकी तर्जमानी कर रहा है मसलक आला हजरत, अल्लाह हमें इस पर कायम दायम रखे। अल्लाह हमें इसी पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, इसी मसलक पर हमें, मसलक खैर पर हमें मौत नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक सरकार के साहबी रबिया बिन काब असलमी हैं, सरकार को नमाज पढ़ना थी, वज़ू करना था, इन्होंने वज़ू के लिए पानी पेश कर दिया। रहमत आलम का दरिया करम जोश पर आया। आका ने फरमाया, ए रबिया, आपने हमें पानी देकर हमें खुश कर दिया है, मांगो क्या मांगना चाहते हो, मांगो। कुछ लोग कहते हैं नबी मोहताज हैं, कुछ नहीं दे सकते, उनके नज़दीक मोहताज होंगे। हमारा अकीदा तो यह है, नबी मुख्तार थे, मुख्तार हैं, मुख्तार, नबी मुख्तार थे, मुख्तार हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये अकीदा है जी। हमारे नबी जिंदा थे, जिंदा हैं। हाँ, अल्लाह हमें इसी पर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सरकार ने फरमाया, मांगो क्या मांगना चाहते हो, सल रबिया, मांगो रबिया क्या मांगना चाहते हो। मिशकात शरीफ की हदीस है। अब हम में से कोई होता
तो कोई सोना मांगता, कोई चांदी मांगता, कोई रुपया पैसा मांगता, कोई दौलत मांगता, कोई हुकूमत मांगता, मगर ये सहाबी रसूल थे, इन्होंने सोना चांदी का मुतालबा ना किया, दौलत तो सरबत का मुतालबा ना किया, मकान दुकान का मुतालबा ना किया, सरबत का मुतालबा ना किया, बल्कि कहते असअलु का मुराफक़त का फिल जन्ना, सरकार मुझे दौलत नहीं चाहिए बल्कि जन्नत में आपका साथ चाहिए। जन्नत में आका ने फरमाया अवगैरा ज़ालिक, ए रबिया जन्नत में साथ चाहिए तो मैंने तुम्हें साथ दे दिया है, जन्नत में जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। सुभान अल्लाह। जहां मैं रहूंगा, ये नबी मोहताज होते तो देते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे करीम हर हर जर्रे का खालिक व मालिक है, नबी हर हर जर्रे के मालिक हैं, मुख्तार हैं। अल्लाह ने अपने नबी को मोहताज नहीं बनाया, बल्कि इसलिए कुछ हमको लेना है, कुछ मांगना है, नबी बारगाह इलाहिया के वकीले मुतलक हैं। क्या हैं वकीले? अच्छा, दुनिया में कोई मामला हो जाए, कोई कोर्ट कचहरी का मामला हो जाए, बगैर वकील के सुनवाई होगी? बोलो। तो आखिरत में और दुनिया में गाड़ी फंसे तो बगैर मुस्तफ़ा की किफालत के और बगैर मुस्तफ़ा के वसीले के कोई सुनवाई। हाँ, इसलिए अगर चाहते हो कि आपकी सुनवाई हो, आपकी सुनी जाए, तो मुस्तफ़ा को वसीला बनाना पड़ेगा। बे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते कि खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। कुछ मांगना है तो मुस्तफ़ा को वसीला बनाना पड़ेगा। सहाबी ने मांगा, सरकार ने अता फरमा दिया। बस एक बात और अर्ज करता हूँ, बात ख़त्म करता हूँ। एक शख्स बारगाह रिसालत में आया और आकर के अर्ज करता है, हलक तो या रसूल अल्लाह, हलक तो या रसूल अल्लाह, सरकार में बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, सरकार में हलाक हो गया। सरकार ने फरमाया, अरे क्या हुआ, क्या हुआ? कहता है, सरकार रोजे की हालत में था, मैंने अपने वती से अपनी बीवी से मुलाकात कर ली, वती कर ली, उससे जिमा कर लिया, सरकार रोजा तोड़ दिया। जानते हो कि रोजा तोड़ने का कितना कफ़ारा है, क्या गुनाह है? जानते हो? अरे जानते हो आप कितने रोजे तोड़ते हो? कह लो तोड़ने की नौबत ही कहाँ है, रखते ही नहीं है। तोड़ना तो उस वक्त पाया जाएगा पहले आदमी रखे, हम तो रखते ही नहीं है, तो तोड़ने का सवाल ही कैसे पैदा होता है? एक रोजा कसदन तोड़ने का कफारा जानते हो? एक गुलाम आजाद करो। गुलाम पल्ले में तो है नहीं, अब तो गुलामों का दौर नहीं है, तो 2 महीने के मुसलसल। अरे एक रोजा कसदन तोड़ा 2 महीने के, ये गड़बड़ घोटाला कर लिया, 2 महीने के मुसलसल रोजे रखो, और ये ना हो पाए तो 60 मिस्कीनों को। अब एक सहाबी हाजिर है और कहते हैं, सरकार मुझसे ये गलती हो गई है, सरकार मुझसे ये खता हो गई है, सरकार मैंने रोज़ा तोड़ लिया है, सरकार कफ़ारा क्या होगा, सरकार तलाफी कैसे होगी? मुस्तफ़ा ने फरमाया गुलाम आज़ाद करो। कहता है मेरे पास कोई गुलाम नहीं। आका ने फरमाया 2 महीने के मुसलसल रोज़े रखो। कहता है सरकार मैं 2 महीने के रोज़े नहीं रख सकता, मुझ में इतनी ताकत तो कुदरत नहीं। सरकार ने फरमाया 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। कहता है सरकार मुझे इतनी भी, मेरे पास तो 1 मिस्किन के खिलाने को खाना नहीं है, सरकार फाकों में ज़िंदगी गुजरती है, 60 मिस्किन कहाँ से खिला सकता हूँ? अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते हैं, हदीस पाक के अल्फाज हैं, ये सहाबी बैठ जाता है, इतने में बारगाह रिसालत में एक खजूरों की टोकरी आती है, टोकरी भर के खजूरें आई और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हैं खजूरें। आका ने फरमाया वो साइल कहाँ है? आयना साइल, वो साइल जो सवाल कर रहा था कहाँ है? वो साइल खड़ा हुआ। सरकार हाजिर हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह, सरकार आपकी बारगाह में हाजिर हूँ, अभी यहाँ से गया नहीं हूँ। आका ने फरमाया सुन, अगर तू इतना गरीब है, तू इतना गरीब है, 60 मिस्किनों को खाना नहीं खिला सकता, तू 2 महीने के रोजे भी नहीं रख सकता, 60 मिस्किनों को खाना भी नहीं खिला सकता, और तू मुसलसल 2 महीने के रोजे नहीं रख सकता, गुलाम भी आज़ाद नहीं कर सकता। सुन, ये खजूरें आई हैं, इन खजूरों को ले जा, मदीने में जितने गरीब हैं, जितने मिस्कीन हैं, जितने मोहताज हैं, सबको खिला देना, तेरा कफ़ारा अदा हो जाएगा, तेरा कफ़ारा। अब ज़रा मांगने का तरीका देखो, मांगने का सलीका देखो। हमें तो मांगने का तरीका नहीं, मांगने का सलीका सीखना है, तरीका सीखना है तो सहाबी से सीखो। सहाबी ने क्या कहा? सरकार, और वाक़ियतन बहुत गरीब थे, सरकार मदीने में मुझसे ज़्यादा तो कोई गरीब है ही नहीं, सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा मोहताज। आका का दरिया करम जोश पर आया। आका ने इरशाद फरमाया अतइम हो अहलक, ए साइल सुन,
ये खजूरों की टोकरी ले जा, खुद भी खा ले, अपने बच्चों को खिला दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। ये है मेरे नबी की बारगाह, ये है मेरे नबी का इख्तियार। मेरे आका जिसको चाहें हलाल फरमा दें, जिसको चाहें हराम फरमा दें। सरकार जिसको जायज़ कहें वो जायज़ है, नाजायज़ कहें नाजायज़ है, जिसको सुन्नत कहें वो सुन्नत है, जिसको वाजिब कहें वो वाजिब है, जिसको फ़र्ज़ कहें वो फ़र्ज़ है, जिसको मकरू तंज़ीह कहें वो मकरू तंज़ीही है, जिसको मकरू तहरीमी कहें वो मकरू तहरीमी है, जिसको हराम फरमा दे वो हराम है, जिसको हलाल फरमा दे वो हलाल है। मालिक के कौनैन हैं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की दौलतें हैं उनके खाली हाथ हमें। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ा व इख्तियार में। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।